Good morning, students. Today we are going to start a new topic, relation. In everyday life, we frequently talk of relationship between two or more objects. For example, A set is Dashrath and Ravan. B is Ram and Meghnad. Relation है is father of between A and B. बहुत सारे रिलेशन है लाइफ के अंदर. ये रिलेशन है फादर ऑफ. नंबर्स के बीच में भी रिलेशन होता है, जैसे क्यूब ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, डिवाइजर ऑफ. नेचुरल नंबर्स के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन. इसी तरह से यहां पे है दशरथ इज फादर ऑफ राम. आर मीन्स रिलेशन उसका. रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ. जैसे आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन, आपका अपने टीचर के साथ रिलेशन. इसी तरह से नंबर्स का नंबर्स के साथ रिलेशन, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कहें दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, या दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल. हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर. ऑर्डर्ड, किसी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना. तो रोस्टर फॉर्म में होता है कि हम उसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं. अगर डेफिनेशन है वो आपकी बुक में है. इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन. जो भी रिलेशन के हिसाब से ऑर्डर बनेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो रोस्टर फॉर्म में कहलाते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म उसी तरह से जैसे कि हमने पहले सेट के अंदर पढ़ा था. सेट बिल्डर फॉर्म ये है कि अगर हमें दो सेट दे रखे हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें सिर्फ वर्ड में लिखना है, डिजिट में नहीं. सेट बिल्डर में हमने पेयर बनाए, लेकिन सेट जो इसमें रोस्टर फॉर्म में हमने पेयर बनाए. सेट बिल्डर फॉर्म में आपने पेयर नहीं बनाने, आपने उस रिलेशन को लिखना है. जैसे ये कहा जाए x इज ए क्यूब रूट ऑफ y. जैसे मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी इसके हिसाब से. एक आपको रिलेशन दे रखा होगा, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे 1 1 2 8 एंड 3 9. जो भी रिलेशन दे रखा होगा हम उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमें कहा जाए कि ऑर्डर रोस्टर फॉर्म में जाओ तो हम उसके पेयर बना सकते हैं. अगर हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी ला सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किसी ना किसी रिलेशन के इसमें बने होंगे, जैसे कि ये बना हुआ है रिलेशन में. थर्ड है एरो डायग्राम. आपके पास टू सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी. वन का वन के साथ है कनेक्शन. तो एरो डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, इन द फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकेंड कंपोनेंट. 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 एंड क्या 16 के साथ. इसका मतलब इसके अंदर क्या रिलेशन है तो वो रिलेशन ही. रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. रिलेशन क्या है, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी. क्योंकि यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 4 है, या 3 9 4 तो 16. अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x इज ए स्क्वायर रूट ऑफ y. तो हमारी 3 फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम. क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा आपने किस फॉर्म में लिखना है. और रिलेशन क्या है, वही सिंपल वर्ड जो हम कहते हैं मेरा भाई के साथ, बहन के साथ, या फ्रेंड के साथ, या टीचर के साथ, जो भी रिलेशन. नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे पास डोमेन. एक वर्ड आता है डोमेन और एक वर्ड आता है रेंज. एक वर्ड है डोमेन और एक वर्ड है रेंज. जब आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारे डोमेन कहलाते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हो गया 1 2 3. जो फर्स्ट नंबर है ऑर्डर पेयर के वो मेरे डोमेन कहलाते हैं. एक तरह से कह सकते हैं x की वैल्यू जो है जिससे y को डिफाइन किया जा सके वो डोमेन कहलाता है. जो सेकेंड टर्म है वो मेरी रेंज होती है. तो अगर चेक करें तो डोमेन इसी एग्जांपल के अंदर 1 2 3 एंड रेंज इज 1 2 3 एंड 4. जो डोमेन है वो फर्स्ट टर्म है, जो रेंज है वो हमारी सेकेंड टर्म है. अब हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर चुके हो, इसलिए मैं 2.2 से स्टार्ट कर रही हूं. 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं भेज दूंगी, इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन यहां पे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a इज इक्वल टू, जो सेट दे रखा है वो a है मेरे पास 1 2 3 अप टू 14। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, रिलेशन है मेरे पास 3x माइनस वाई, पूरा लिख लेते हैं 3x माइनस वाई, या पहले एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A set. Question है find the domain and range. First question is this is given है और हमें जो निकालना है वो डोमेन निकालना है। क्वेश्चन ये दे रखा है r 3x minus y is equal to 0, ये है रिलेशन, और x और y जो आपने नंबर्स लेने हैं वो इसी सेट के अंदर लेने हैं। आपको ये चीज गिवन होगी कि जो x और y है वो अगर कोई सेट दे रखा है उस सेट को बिलोंग करते हैं, या वो रियल है, या वो नेचुरल है, या वो इंटीजर्स हैं, या फ्रैक्शन है। अब हमें इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन से ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर निकाला जाए तो जो ऑर्डर्ड पेयर आया वो मेरे पास आता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपने x की जो वैल्यू लेनी है, y की वो वैल्यू ली जाए कि उनका सब्ट्रैक्शन जो आए वो 0 हो। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, क्योंकि बिकॉज y इज इक्वल टू 3x, 3, 9, 4 एंड 12, ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर हमें इसका डोमेन लिखना है तो जो डोमेन आया वो आया 1 2 3 एंड 4, और अगर रेंज लिखी जाए, रेंज हमारे पास सेकेंड टर्म, रेंज आ गई कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रेंज है 3 6 9 एंड 12। और अगर कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन हमारे पास सारा का सारा ही होता है, जो कि आएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। एक बार रिपीट करें, क्वेश्चन ये था, रिलेशन ये था, जो x और y दोनों नंबर हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं। उसने पूछा है डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले, या रेंज निकालने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मींस y इज इक्वल टू 3x है, तो अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। 2 के साथ 6 आया, 3 के साथ 9 आया, 4 के साथ 12 आया। डोमेन फर्स्ट टर्म 1 2 3 एंड 4, रेंज इज 3 6 9 एंड 12। और अगर कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन हमारे पास हो जाएगा सारा का सारा 1 2 3 अप टू 14। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आपको गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करता है, इट मींस आपने जो स्टार्ट करनी है वो 1 से करनी है, लेकिन साथ ही साथ दे रखा है लेस देन 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली, सिर्फ 1 2 एंड 3, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। अगेन क्वेश्चन वही, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर बना लें। हमारे इस रिलेशन के हिसाब से x गिवन है कि x आपने 1 2 3 लेना है और y उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन y भी आपने नेचुरल लेना है। तो x की वैल्यू अगर 1 ली जाए तो y की वैल्यू 6 है, 2 के साथ 7 आया, और उसके बाद 3 के साथ 8। गिवन क्या था, x और y बोथ आर नेचुरल, बट x from 1 to less than 4, it means x is 1 2 and 3, and y belongs to natural, it means y is equal to 1 2 3 4 up to so on। तो सबसे पहले इस रिलेशन से ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 1 के साथ 6 आया, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, यहाँ सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू। तो जो डोमेन भी निकाला, हमारे पास डोमेन आया 1 2 and 3, और अगर रेंज देखी जाए, जो रेंज आई वो हमारे पास आ गई 6 7 and 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सेट दे रखे हैं और एक रिलेशन भी दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन,
ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर है 1, 2, 3 एंड 5। ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 5। बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 6 एंड 9। और रिलेशन दे रखा है x माइनस वाई इज ऑड। रिलेशन है मेरे पास x y सच दैट x माइनस वाई ऑड नंबर। सेम क्वेश्चन, डोमेन निकाल, इसमें निकालना है डोमेन नहीं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर पूछा है। x और y बोथ बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये भी गिवन है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू सेट A। बिलोंग का मतलब x की वैल्यू A सेट से लेनी है, y की वैल्यू B सेट से लेनी है, और इस हिसाब से लेनी है कि उनका सब्ट्रैक्शन जो आए वो नेचुरल नंबर आए। उसने पूछा है क्या क्या बनेगा रिलेशन के अंदर, ऑर्डर पेयर। चेक करते हैं। हमें पता है कि अगर एक ऑड में से हम एक इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही ऑड आएगा, अगर एक ऑड में से एक ऑड ले लेंगे तो नहीं आएगा। तो 1 के साथ अगर चेक करा जाए तो 1 के साथ क्या बनेगा, 1 के साथ 4 आएगा, क्योंकि अगर 1 के साथ हम 4 रखें और 1 के साथ 6 रखें, या 3 आया या 5 आया, बोथ आर ऑड नंबर। लेकिन अगर 1 के साथ 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 9, तो वो 8 आएगा, ऑड नहीं आया। अगेन सेकेंड नंबर 2, 2 इवन है तो इवन में से अगर इवन सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इवन आता है, इसलिए 2 के साथ आपने ऑड ही लेना है, तो सिर्फ 2 के साथ आएगा 9। नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 3 लिखा तो 3 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 बोथ आर इवन। तो 3, 4 एंड 3, 6। एंड नेक्स्ट नंबर इज 5, 5 अगेन ऑड, तो 5 के साथ क्या होगा, 5, 4 एंड 5 के साथ कितना बना, 5, 4 और 5, 6। यहां उसने ये नहीं पूछा आपसे कि जो ऑड नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सिर्फ उसने ये दे रखा था ए सेट ये है, बी सेट ये है, रिलेशन आपको दे रखा था x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू B। सिर्फ एक चीज ख्याल करना था कि जब आप ए सेट के अंदर से इवन नंबर लोगे तो इसमें से ऑड लोगे, जब इसमें से ऑड लोगे तो उसमें से इवन, या इसमें से इवन तो उसमें से ऑड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी के सारे सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको एरो डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और उसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। आपको एरो डायग्राम से 2 सेट दे रखे हैं, ये सेट ए हो गया और इसी तरह से ये सेट बी हो गया। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, ये हुआ 5, 6 एंड 7। यहां पे है 6, 7, 8, नहीं 3, 4, 5, 3, 4 एंड 5। ये सेट ए है, ये सेट, ये हुआ 5 का है 3 के साथ। क्वेश्चन ये है, ये आपको एरो डायग्राम दे रखा है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 5, 6, 7, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है 3, 4, 5 और उनके साथ ऑर्डर पेयर बना रखा है। 5 का 3 के साथ बना रखा है, 6 का 4 के साथ बना रखा है और 7 का 5 के साथ बना रखा है। अगर चीज चेक करें तो क्या चीज है, ये x बिलोंग्स टू दिस सेट लिखा है, हम x बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट। अगर हम चेक करें तो हर क्वेश्चन के अंदर, हर पेयर के अंदर y जो है वो 2 कम है। y इज इक्वल टू क्या है, x में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो y आ रहा है, 4 में से ये 6, 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का और यहां भी 2 का। या ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, कुछ भी आप दोनों में से लिख सकते हो। फर्स्ट चीज उसने आपसे पूछी है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हमें सिर्फ एक रिलेशन लिखना है कि क्या चीज होगी। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और क्या रिलेशन लिखे, y x इज इक्वल टू y प्लस 2 या y इज इक्वल टू
x माइनस 2, दोनों में से जो भी आप लिखेंगे। सेकेंड, उसने इसी के अंदर पूछा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आपने सिंपल सी बात कि आपने उसके पेयर बना के देने हैं। पेयर तो क्लियर है। पेयर क्या है मेरे पास, एक तो बना है फर्स्ट 5 3, सेकेंड है 6 4 एंड थर्ड है 7 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इसी का इसने पूछा है डोमेन भी निकाल देते हैं। डोमेन आया 5 6 एंड 7। रेंज सेकंड टर्म, सेकंड या y की वैल्यू कहें या वही चीज आगे हम पढ़ेंगे। डोमेन होता है x की वो वैल्यू जिससे y को डिफाइन किया जा सके, और रेंज होती है y की वो वैल्यू जिससे x को डिफाइन किया जा सके। तो रेंज हो गया मेरे पास 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। ए दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6, और आर हमें दे रखा है ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए और B is exactly divisible by A। क्वेश्चन क्या है कि जो हमें सेट दे रखा है, सेट के अंदर हमें ये देखना है कि क्या चीज नहीं। क्वेश्चन इज A is equal to this and B belongs to A and B is exactly divisible by A। हमें B जो दिखाना है वो A से exactly divisible हो। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाया जाए तो ये चीज आई B, अगर मैं 2 लूंगी तो 1 से भी डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4B और 6B। तो फर्स्ट चीज जो आई वो तो आई 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6। अब अगर हमने 2 लिया तो जो 2 जो है 2 के साथ आएगा 2 2 2 4 एंड 2 6। B is exactly divisible by A। इसी तरह से 3 के साथ 3 3 एंड 3 6, 4 के साथ 4 4 एंड 6 6। हमें वो नंबर लेने थे जिसमें ये चीज हो कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल